नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। गोली इनके कान पे लगी, ये तुरंत ही झुक गए। झुकने के बाद इनके कान से खून भी दिख रहा था, ये नजर आ रहा था। तुरंत ही जो सेक्रेट सर्विस के अमेरिका के एजेंट थे, इन्हें कवर कर लिए। डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया का जो बटलर है, उसमें एक रैली को एड्रेस कर रहे थे। उसी समय बटलर में ही मंच पर उन पर बोल रहे थे, तभी एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। ट्रंप ने अपने दाहिने कान पर हाथ रखा और तुरंत नीचे खिंच गए। पता चला कि वहां पर ऊपर गोली चली है। जब एजेंट्स ने ट्रंप को संभाला और उन्हें खड़े होने की मदद की, तो ट्रंप चेहरे के कान को खून नजर आया। इस दौरान ट्रंप ने अपनी मुट्ठी खींची, मुट्ठी खींचकर तुरंत ऊपर उठा दिया अपना मुट्ठी कि मैं अपनी ताकत से अभी ताकतवर हूँ। चाहे कितना भी मेरे को गोली चल जाए, लेकिन मैं अपना हार मानने वाला नहीं हूँ। ये ट्रंप के द्वारा संदेश दिया गया मुट्ठी खींचकर। यहाँ पर देख सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक यह भी बताया गया कि अमेरिका की जो सीक्रेट एजेंसी है, एफबीआई है, और उसके बाद एटीएस है, सीक्रेट सर्विस है, ये जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। इस घटना को अटेम्प्ट टू असैसिनेशन बताया गया, यानी कि जानलेवा हमला बताया गया। इसी के तहत इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं बटलर काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रिचर्ड गोल्डिगर ने इस बात की पुष्टि की है कि शूटर को मार गिराया गया है, यानी जिसने शूट किया है उसे तो तुरंत ही मार दिया गया है। एक शख्स भी मौत हो गई, मौजूदा वहीं पर एक शख्स की भी मौत हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्रंप है, ट्रंप की जो दाहिना खून है, वहां से खून आ रहा है। और जो सेक्रेट एजेंट्स है, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्हें कवर कर रहे हैं। कवर करके इन्हें उठाकर ले जा रहे हैं, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ले जा रहे हैं, इनके कार की तरफ ले जा रहे हैं। कुछ और भी जब गोलियां की आवाज आई, तो वहां पर जो स्थित लोग हैं तुरंत छुपना शुरू कर दिए, वहां से भागना शुरू कर दिए। यहाँ पर देख सकते हैं लोग छुपना शुरू कर दिए। एक शख्स ने बताया कि एक 50 फीट की दूरी पर एक शख्स दिख रहा था। वहां पर गन दिख रही थी, राइफल दिख रही थी। वहां से एक व्यक्ति टहरते हुए दिख रहा था। अब फिर उसके बाद वहीं से हो सकता है कि ये गोली या फायर वहीं से उनके ऊपर की गई थी। वहीं अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उसके द्वारा क्या कहा गया, उनके द्वारा कहा गया है कि ये जो हमला हुआ है, अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा कि इस घटना को लेकर उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की है। तब उन्होंने कहा कि अमेरिका में इस तरह की जो हिंसा है, इसकी कतई जगह नहीं है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे हर तरीके से इसकी जांच की जाएगी, हर तरीके से इसकी जांच की जाएगी। सोशल मीडिया एक्स पर इन्होंने पोस्ट भी किया है। पोस्ट किया और कहा कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप की रैली में शूटिंग के बारे में पता चला। मैं यह जानकर शुक्रगुजार हूं कि ट्रंप सुरक्षित हैं और उनकी हालत ठीक है। इस घटना से जुड़ी जानकारियां मिलने का इंतजार करने के साथ मैं ट्रंप और उनके परिवार के और साथ ही रैली में मौजूद सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो सेक्रेट सर्विस के एजेंट हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अच्छे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को संभाल लिया है और संभालने के बाद अच्छे तरीके से उन्हें कवर कर लिया है। एक चश्मदीद ने बोला, एक बीबीसी न्यूज जो ब्रिटेन का न्यूज़पेपर है, उससे इंटरव्यू देते हुए बोला कि 50 फीट पर एक शख्स हमें दिखा था राइफल के साथ, हो सकता है वहीं से फायर की गई हो। हालांकि शूटर को तो मार गिराया गया है। अब इसकी जांच होनी बाकी है, जांच पड़ताल तो चल रही है जानलेवा हमला के तहत। अब इसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि ये किसके द्वारा शूट करवाया गया था। दरअसल जो अमेरिका है ना, अमेरिका के अंदर जो कंपनी है, राइफल गन बनाने वाली जो कंपनी है, जो लेवी है, वो इतनी पावरफुल है कि वो जो अमेरिका है उसमें आसानी से जो गन है आपको मिल सकता है, किसी भी व्यक्ति को आसानी से गन मिल सकता है। इसीलिए पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी पर हमला कभी भी कर सकता है, कर देता है। तो ये शूट किया था। तो अब देखिए क्या रीजन निकल कर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति है अमेरिका के, उन पर हमला क्यों किया गया और इसके पीछे कौन है, कौन जिम्मेदार है। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनकी जीत अभी लग रही थी कि पक्की हो सकती है, क्योंकि इनका जो पॉपुलैरिटी है वो अमेरिका में बढ़ रहा था, ये जीत की तरफ भी बढ़ रहे थे। तभी एक रैली के दौरान ही इन पर फायर किया गया था, गोली से हमला किया गया था। हालांकि ये सेफ और सुरक्षित बच गए हैं। और देखने वाली बात है कि इन पर जो अटैक करने वाला है कौन शख्स है, क्या किसी ने करवाया या खुद ही किसी ने कर दिया है। तो ये जो भी न्यूज आएगा एनालिसिस करके बताऊंगा। थैंक यू।